इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख तक उसको अपनी वेबसाइट पर डालना था, लेकिन एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। लेकिन जो एक चिंता थी या लोगों की इच्छा थी कि ये पता लगे कि कितना पैसा किस पार्टी ने, किस घराने ने किस पार्टी को दिया है, उसकी जानकारी इस दो लिस्टों से कुछ भी पता लगता नहीं है। क्योंकि एक वो लिस्ट है जिसमें जो बॉन्ड खरीदे गए किस किस द्वारा खरीदे गए, किस किस कॉर्पोरेट हाउस द्वारा खरीदे गए, किस कंपनी द्वारा खरीदे गए, कितने का खरीदा गया, किस तारीख को खरीदे गए, वो जानकारी है। और दूसरी जानकारी है कि किस पार्टी ने किस दिन बॉन्ड को इनकैश किया और अपने खाते में डाला। अब इस दो लिस्टों से मैच कर पाना कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी ने इनकैश किया, यह संभव नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने डाटा तो डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट बैंक ने जो बॉन्ड्स है उनका नंबर क्यों नहीं दिया। जो बॉन्ड जारी किए गए थे उस पे ऊपर कोई बॉन्ड नंबर नहीं मेंशन था। वो जस्ट लाइक एक कूपन था कि आपने एक कूपन लिया और किसी को दे दिया इनकैश करने के लिए। स्टेट बैंक बार बार जो समय मांग रहा था वो यही था कि वो एक एक बॉन्ड को किसने खरीदा, कब खरीदा और किस पार्टी ने इनकैश किया, कब किया, ये सारी जानकारी वो मैच करके और वो डाटा देना चाहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि नहीं, आप इस प्रकार का डाटा दीजिए। स्टेट बैंक ने वो समय रहते दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने वो डाटा वेबसाइट पर डाल दिया और उससे सामने भी आ गया कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, ये लगभग तय है। लेकिन किसने किस पार्टी को दिया ये जानकारी उसमें नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के नाम है, लेकिन लोगों का जो एक भ्रम था, लोगों की एक जो जिज्ञासा थी कि बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में आने चाहिए। बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनका इलेक्शन फंडिंग के लिए अपना एक बजट रहता है और वो अपने बजट के द्वारा अलग अलग पार्टियों को डोनेशन देते हैं और उनकी वेबसाइट, उनके अकाउंट्स में सब रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस बॉन्ड को लेकर इतना हो हल्ला जो मचा, मुझे नहीं लगता कि जिस पर्पस से ये हो हल्ला मचा था वो पर्पस इस लिस्ट से जारी होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक को कहा है कि सोमवार तक आप डाटा जो है वो नंबर सहित दें, तो मुझे लगता है स्टेट बैंक के लिए बहुत मुश्किल होगा इतने कम समय में कि उसको मैच करना। क्योंकि बैंकों में अभी ये जो महीना है ये बहुत ही क्रूशियल रहता है, बैलेंस शीट का महीना है, सब टारगेट्स पूरे करने में बैंक लगे रहते हैं। ऐसे में एक और सिर दर्द बैंक के लिए खड़ा करना वो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। डाटा मिल गया है, किस पार्टी को कितना मिला है ये भी मिल गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि स्टेट बैंक ठीक तरीके से वो डाटा जो है पब्लिक में ला सके।